नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सर, आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है सहिहारा पंचायत से, जो कि बथनाहा प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। अब दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण, और साथ ही साथ यहाँ इसी पंचायत से समाज सेवा में रुचि रखने वाले नारायण जी, ये भी मौजूद हैं। और सभी लोगों से आज हम बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है, अगर हुआ है कितना बेहतर हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या कारण है, उसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों को बता दें कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ की जो बातें इन लोगों से मैं लेकर आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप भी इन लोगों की मदद कर पाएंगे जब इनकी पूरी बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि आप इसको सुने, समझें और अपने स्तर से प्रयास भी करें कि यहाँ लोग बेहतर बने। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले नारायण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार प्रत्याशी भी रही आपकी माँ इस पंचायत के, पंचायत से मुखिया पद के लिए, और तीसरा स्थान रहा। जी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं आप। कितना बेहतर विकास हो सका है इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आपके पंचायत का? सर, इस पंचायत में विकास के नाम पर जो कहिएगा तो बिल्कुल सुनेरा है। सबसे पहले आप ले लीजिए नल जल योजना, जो बिहार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस योजना पर बहुत सारा जोर शोर है। लेकिन इस योजना में सहिहारा पंचायत के अंतर्गत खास करके 14 वार्ड में जो देखिएगा 200 से 250 आबादी का जो है घर हुआ। इसमें लगभग अभी 100 घर में जो है कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। 100 के घर के अंदर के आसपास जो है यानी नल से जो है जल है। कभी काल जो है उसे जब किसी पदाधिकारी और ब्लॉक से आ गए चेक करने, तो उस समय तो वार्ड मेंबर साहब या मुखिया जी को इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके अनुसार जो है तुरंत जो है चालू तो कुछ देर के लिए हो जाता है। लेकिन अभी तक लगभग 150 ऐसा घर है जहां अभी कनेक्शन नहीं पहुंच पाया। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को जो अभी तक कुछ लोगों को जो भी लाभ मिला है, उसमें बिचौलिया इतना सक्रिय है, जिसका हमने कई बार जो है मुखिया जी से या बहुत सारा लोग से जो है यानी प्रतिनिधि लोग जैसे हमारे वार्ड मेंबर हो गए, इनका तो कुछ यहाँ चलता नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ बिचौलिया इतना हावी है। हमारे मुखिया जी के अगर कुछ हो, कुछ भी ऐसा योजना लंबी योजना जो नया आता है, तो उसमें सबसे पहले जो है मुखिया जी यहाँ के कुछ ऐसा बिचौलिए हैं, उनको बुला करके तत्क्षण खबर करते हैं। वो अपने हिसाब से जो है जो ही होता है वो डील करते हैं। जी, वैसे पहले नल जल पर हम आते हैं। नल जल योजना, दर्शकों को भी जानकारी है, नल जल योजना बिहार सरकार की बहुत ही बेहतरीन योजना, गांव ग्राम पर जहां चल रही है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इस पंचायत सहिहारा में लोग, जैसे आपने बताया, कि यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एक बात बताइए, इस योजना में लाभों की संख्या पता किए हैं? इस वार्ड में जिन लोगों को नल जल मिला है या नहीं मिला है, लाभों की कितनी संख्या है उस क्षेत्र से संबंधित, उस वार्ड में? इस वार्ड में अभी तक, हालांकि वो अपना कागजात पूरा बिल्कुल किए हैं, दरअसल में धरातल पर अभी कहीं नहीं चल रहा है। आप चल के देख सकते हैं आज भी जो है। जानना चाह रहे हैं कि कागजी प्रक्रिया में हो सकता है कि अभी जैसे आपने कहा कि 100 लोगों को कनेक्शन मिला, 150 लोग बचे हैं, हो सकता है कागज में सब लोगों का नाम चला गया हो और सरकार के लिस्ट में पता चल रहा हो कि सब लोगों को यहाँ नल जल कनेक्शन हो गया हो। ऐसा भी हो गया होगा कागज पर? हो सकता है। कहा है कि ये वार्ड है, मुखिया जी है, 100 लोग मिली होगा तो कुछ भी हो सकता है। कागज की प्रक्रिया की जानकारी हम लोग के पास नहीं है। हालांकि जो धरातल पर है वो हम लोग देख रहे हैं, हकीकत अभी तक क्या है। एक बात और बताइए, सबसे पहले तो ये बात है कि दर्शकों को मैं बता दूं कि कागजी प्रक्रिया जो होती है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि वार्ड मेंबर, वहाँ के जो सचिव होंगे, सब मिलजुल कर लिस्ट में नाम दे दिए होंगे। अब समस्या ये है ग्राउंड पर काम नहीं हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं। आप लोग भी साक्षी कर देंगे, दिखा देंगे घुमा करके। सर, एक एक घर में टोटी घुमा कर दिखा देंगे कहाँ कहाँ काम हुआ है। अब हम कागज की बात, कागज से पहले उसकी काट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपके पंचायत में मान लीजिए कि 50 घर में पानी नहीं पहुंच पाया है, तो क्या 50 घर के लोग किसी सरकारी अधिकारी को सूचित किए हैं किसी माध्यम से कि हमारे यहाँ पानी नहीं आया है, कि ये बात अभी तक नहीं कहीं पहुँचा पाए? सर, सबसे पहले तो मेरा पंचायत बहुत बैक पंचायत है, बहुत पिछड़ा। यहाँ यानी शिक्षित लोग बहुत कम रहते हैं, और उसके अभाव में बहुत लोग जो आगे बढ़ करके कहीं यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मुखिया जी तक कंप्लेन करते हैं कि मुखिया जी हमारा घर में न आला। इससे अलावा तो लोग BDO साहब या CO तक कहीं पहुँच नहीं पाते हैं, DM साहब तक पहुँच नहीं पाते हैं। सबसे पहला तो यही होता है। लाभ मिलने के बाद लोगों को आश्वासन मिलता है कि ना आज न कल जो है हो न कि अब समय बचल है, लास्ट वाले कहीं ना कहीं जो है लाग जाते, यहाँ के जो दिक्कत न होते।
चलिए, तो ये बात है वास्तविकता। जरूर मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बात कही है, खैर आपने भी कई जगहों पर मैंने दिखाया है। ऐसे मैं जरूर कहूँगा कि ग्राउंड पर भी हम लोग जाकर उस जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर कार्य नहीं हो सका है। लेकिन पहले चूँकि जनता, यहाँ पर जो लोग हैं, इसी समाज से जुड़े हैं, ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, नारायण जी हैं यहाँ पर, और ये बात बता रहे हैं, तो बात वास्तविकता में होगी, मुझे भी ऐसा लगता है। और आप दर्शकों को मैं ज़रूर कहूँगा कि चूँकि आप हमारे दर्शक इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इस पंचायत से भी जुड़े हैं, अपना भी कमेंट करें कि कैसा लगता है, क्या यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, जिससे कि और बेहतर जानकारी सामने आ सके। एक बात बताइए नारायण जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी तो सरकार जो योजना लेकर आई है नल जल, उसमें 30 रुपया महीना भी उसी लिए होने वाला है। तो अब तक जिन लोगों को नहीं लगा है उनको भी पैसा चालू है उनके यहाँ खाते में, तो पैसा कभी ना कभी सरकार ले लेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? 30 रुपया महीना देना है ना जिन लोगों के घर नल लगा है। और लिस्ट बताए कि ज़्यादा हो गया, मान लीजिए लिस्ट में 150 आदमी का नाम गया होगा, तब तो 150 को जो पैसा लगेगा 30 रुपया का महीना। वो तो 150 को, जो सरकार का जो नियम है, गरीब जनता को तो हर हाल में पालन करना ही पड़ता है, बशर्ते सरकार का जो योजना है उस आम जनता तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो ये भी एक समस्या हो गई है। जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि योजना के लिस्ट में ज़्यादा लोगों का नाम आ गया, लेकिन लोग उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए भी सावधानी की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और बताइए, नल जल पर बात आई है और लोग दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारे दर्शक में अधिकारी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि है, तो जरूर इस पे योजना को बेहतर क्रियान्वयन के लिए आप अपने असर से प्रयास करें। सहिहारा पंचायत में वार्ड नंबर 14 की विशेषकर बात हो रही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि और योजना, जैसे सड़क की योजना है 7 निश्चय में, कितनी बेहतर है आपके यहाँ? सड़क कितनी बेहतर है अभी तक? सड़क यानी यहाँ जो है एक भी सड़क में काम नहीं हुआ है। नली गली जो योजना जो है इसके तहत यहाँ नहीं काम हुआ है। 13 वार्ड में कुछ हुआ है, लेकिन 14 वार्ड में बिल्कुल जो है थोड़ा तो लगभग लगता है कि 2 साल पहले, 1.5 या 2 साल पहले जो है लगभग 50 मीटर के आसपास तक अभी डल करके उसे स्थगित पड़ा हुआ है। ग्रामीण द्वारा हम लोग बहुत बार कहे मुखिया जी को कि इतनी परेशानी होती है, आज चल के देख लीजिए कि मोटरसाइकिल आपका नहीं निकल पाएगा उधर से, पैदल लोग को निकलना मुश्किल हो जाएगा उस रोड में, जबकि लगभग सारा गांव की आबादी है उसमें। SC ST बस्ती है, हमारे सहनी समुदाय के लोग भी उधर रहते हैं। इतना कठिनाई है। कल परसों एगो लड़की के शादी था, लड़की वाला के, अब उसका जो है टेंट सर रोड के वजह से लगा है वहाँ पे, न उस साइड में लगा है। इतने व्यवस्था गड़बड़ है, बिल्कुल चौपट है। सड़क की व्यवस्था जो कहिएगा बिल्कुल एकदम चौपट है, कहीं नहीं है। अब हम आते हैं सीधे सीधे पहले कि सरकार जो और योजना लेकर, जैसे शौचालय निर्माण का कार्यक्रम हुआ, कैसा चला आपके यहाँ? हुआ कि नहीं हुआ? शॉर्ट में बताइए जल्दी जल्दी। कहीं नहीं हुआ है। कुछ चंद लोग जो हुआ है, बहुत सारा ऐसा लाभुक है जो बना लिया, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। अब व्यक्तिगत लाभ पर और आते हैं, जिसमें कि राशन कार्ड बन रहा है सरकार के माध्यम से, जिसमें कि वृद्धजनों को पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। उस सब की क्या स्थिति है? क्या लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं? जो राशन कार्ड है उस समय होता क्या है, जो मुखिया जी के करीबी लोग हैं, जो बिचौलियों के जो अपना करीबी है, खास करके लोग हैं, उस सबको, कुछ लोग को, चंद लोग को मिलता है। जो शोषित लोग हैं, जनून में जिसको मिलना चाहिए उस आदमी तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए, तो ये बातें नारायण जी बता रहे हैं कि सरकार की योजना का लाभ ग्राउंड तक नहीं पहुंच रहा है। और हम आपके पास आने से पहले एक बार और इन लोगों से ही पूछ रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम बड़ी साहनी है जी। बड़ी साहनी जी, इन्होंने जो बात अभी बताई, इत्तेफाक रखते हैं क्या? ये बात सही है कि गड़बड़ है? इन्होंने जो भी बोला सच बोला सर। कोई ऐसे लोग हैं जिनकी बात को काटना चाहते हैं? जी नहीं। जी नहीं। माता जी, आप इनकी जो सुने हैं, क्या कुछ कहें? सुने सही बोले हैं? सही है, पक्का ना? पक्का। तो इस तरह लोग भी यहाँ बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब एक बताइए, कैसे होगा निदान इस समस्या का आपके विचार में? मेरे विचार से तो सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ वार्ड समिति का जब भी गठन होता है तो क्रियान्वयन से उस समिति का जितने भी कमेटी मेंबर लोग हैं, उन लोगों को तो विचार करना चाहिए कि जनून कौन रास्ता हमको बनाना है, किस इम्पोर्टेंट कौन ऐसा रास्ता। अभी तक वो फेल मानिए आपके हिसाब से है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति पर काम नहीं हुआ, तभी नहीं समस्या हुई। जी जी जी। तो अब 2000 जो चुनाव आने वाला है, ये 21 का जो चुनाव, अभी थोड़ा सा देर हो रहा है लेकिन हो ही जाएगा। तो इस चुनाव में भी लगता है कि समाधान कुछ निकलेगा। आप उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आ रहे हैं। आपके परिवार से आएंगे? हाँ, हमारी पत्नी जो है प्रत्याशी के रूप में है। तो इस बार
चुनाव में यदि सही लोगों को चुनेंगे लोग तो वोट देंगे बढ़िया आदमी को, तो इस पर निदान निकलेगा। एकदम बिल्कुल निकलेगा। चलिए, अगर हम मान लेते हैं अगर लोग आपको मदद की है, अगर आपकी पत्नी जीत गई तो क्या कुछ निदान निकलेगा, क्या योजना बना कर रखे हैं आप? सबसे पहले तो जो भी लोग राशन कार्ड के से वंचित हैं, हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध करवावे वीडियो साहब के माध्यम से। और जितने बुजुर्ग लोग हैं जो अभी तक वृद्धा पेंशन लेने से जो है वंचित है, बहुत सारा लोग है, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को उनके पास जा कर के अपना डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर ले जा कर के उनका अप्लाई करवाएं। और जो हमारे पंचायत सचिव का जो भी भागीदारी होगी उसमें उनको अपने सामने में ले जा कर के उनको तुरंत से तुरंत जो है प्रयास करें कि जितना जल्दी जो है उनका नाम वृद्धा पेंशन का लाभ उसको मिल सके। रह गया इसमें कुछ कन्या विवाह योजना वाला सब जो होता है, अभी तक सरकार का जो भी हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारा योजना लंबित है, लेकिन कन्या विवाह अभी तक एक भी आदमी को ऐसा कुछ मेरे यहाँ 5 साल में किसी को नहीं मिला है। चलिए, तो उन सब योजनाओं पर आप काम करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आम सभा के महत्व को जानते हैं? आम सभा के बारे में जानते हैं ना? क्या इस बार आम सभा हुआ आपकी पंचायत में? जी नहीं, आम सभा नहीं। अगर आप आते हैं तो आम सभा के महत्ता को बरकरार करेंगे? एकदम बरकरार रखेंगे, आम सभा को भी बरकरार रखेंगे। सबसे पहले जो हम अगर आते हैं तो प्रत्येक वार्ड में हम मेंबर के अलावा भी कुछ ग्रामीण स्तर से कमेटी बनाएंगे, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे हमको मान लेते हैं अगर सरकार के तरफ से तो अभी तो नल जल योजना है, कहीं भविष्य में चापाकल आ गया, अगर ऐसा कोई सुविधा आती है तो सबसे पहले हम उसमें विचार करेंगे, सारे लोग को एकत्रित करेंगे वार्ड सभा के स्तर से ही, और कहेंगे कि भाई ज़रूरतमंद कहाँ है, जो अगर किसी को हम चापाकल देते हैं तो उसको उस जगह पे लगवाने का काम करेंगे कि जहाँ कम से कम 10 घर या 10 व्यक्ति को जो है लोगों के मतलब लोगों से विचार लेकर और फिर उनके योजनाओं के। कुछ दिन मेरे पंचायत में जो कुछ 1.5 साल पहले जो चापाकल हमारे मुखिया जी लगभग 200 से 250 ऑफिस बांट दिए हैं, जिसमें अभी तक ऐसा है कि जो अपने 4 दीवारी के अंदर में कैद है, वो आज तक जो कोई सामूहिक जगह पर सार्वजनिक स्थल पर यहाँ नहीं है कि जिससे 10 लोगों का फायदा हो सके। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। और जरूर दर्शकों को हम कहेंगे कि नारायण जी ने अपनी बात रखी है। आप दर्शक हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से विचार जरूर रखें। कोई प्रश्न भी यदि होता है तब भी आप हमसे जरूर पूछ लें कमेंट करके, फिर हम यहाँ आकर इनसे पूछकर जवाब हम आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में चुनाव में गाँव ग्राम में लोग जागरूक कम रहते हैं, हर लोग वोट नहीं गिरा पाते। घर रहते हुए भी कुछ लोग कहते हैं कि किया जाएगा उसमें वहाँ पर वोट गिराने के लिए, तो ऐसी बात नहीं हो। लोग अपने वोट के महत्व को समझें, साथ ही साथ बेहतर उम्मीदवारों का चयन करें। तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे चौपाल समाचार के माध्यम से? चौपाल समाचार के माध्यम से ही संदेश हम देना चाहेंगे कि चुनाव जो है, सबसे पहले तो ये कोरोना महामारी है, सबसे पहले सभी लोग जो है अपना टीकाकरण करवावे कोरोना वैक्सीन का, और अधिक से अधिक लोग जाके चुनाव में अपना मतदान करें और सही उम्मीदवार चुने, और सही उम्मीदवार चुनने के बाद उनका सही काम होगा और धरातल पर होगा। कभी भी वो बिचौलिया मुक्त रहेंगे। जो भी कुछ कहना होगा डायरेक्ट जो है, जो भी प्रतिनिधि होगा उस जनता के बीच में जाएगा। ये नहीं कि जनता को मेरे बीच में आना पड़े, मेरे पास आना पड़ेगा। चलिए, हम खुद जनता के पास जा करके उसकी समस्या को निदान करेंगे। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसी खबर को लेकर आते रहेंगे। ये सहिहारा पंचायत है, सीतामढ़ी के जिला के अंतर्गत पटना पंचायत में। तो मैंने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट दिया है, और आप दर्शकों से मैं ज़रूर कहूँगा कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए आप अपना कमेंट करें। जब आप प्रश्न पूछेंगे, जब पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब वहाँ से लेकर आना। आज पहली बार है यहाँ पर हम लोग आए हैं, लेकिन कड़ी जुड़ गई है। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आएंगे और इस पंचायत के हर उस योजनाओं तक हम आपको पहुँचाएंगे जहाँ पर यहाँ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ये हम आपसे कहते हैं और हम आपसे वादा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ज़रूर कहूँगा यदि आप भी अपनी बात चौपाल में रखना चाहते हैं, नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके पास जाएगी और आपके विचारों को भी चौपाल में रखने का प्रयास करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ। धन्यवाद।